क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति दुखी और एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति अपना जीवन आलीशान बंगले में बिताता है और दूसरा व्यक्ति 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए अपना सारा जीवन बिता देता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके काम की हो। अगर हम किसी से भी पूछें कि मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, उसमें से कुछ लोग कहेंगे ब्लैक होल का आविष्कार, कुछ कहेंगे अंतरिक्ष यान का आविष्कार, या कुछ तो कहेंगे कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाना। लेकिन मैं बता दूं, इनमें से कुछ भी नहीं। तो फिर मानव जाति का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? जवाब है आपका अवचेतन मन। इंसान के मस्तिष्क का वजन लगभग 3 पाउंड होता है और आपके मस्तिष्क के अंदर अनगिनत न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें से हर एक न्यूरॉन्स अनगिनत लाखों न्यूरॉन से जानकारी प्राप्त करता है और दूसरे अन्य न्यूरॉन्स को भेजता है। और इस माइंड में होने वाली इन गतिविधियों के 2 क्षेत्र होते हैं, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन मस्तिष्क का वह हिस्सा जो विकल्प चुनता है। आप अपना दोस्त, आप अपना जीवन साथी, आप अपने कपड़े, ये सारी चीज़ें आप चेतन मन से तय करते हैं यानी कॉन्शियस माइंड से तय करते हैं। मान लीजिए कार है, उस कार को चलाने वाला ड्राइवर होता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। अब जानते हैं अवचेतन मन क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड किसे कहते हैं। आपका हृदय अपने आप काम करता है, आपकी नसों में खून अपने आप बहता है, आपके सांस लेने की प्रक्रिया भी अपने आप चलती रहती है। ये सारे काम अवचेतन मन के होते हैं और इन प्रक्रियाओं के लिए आपके कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत नहीं होती है, उसके निर्णय की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप होता है। अगर आपको चोट लग जाए तो उस चोट की हीलिंग अपने आप होती है, ये सबकॉन्शियस माइंड से होता है। आप पानी में तैरते उस आइसबर्ग की कल्पना कर सकते हैं जिसका केवल 10% हिस्सा ही दिखता है, जिसकी तुलना हम कॉन्शियस माइंड से कर सकते हैं। लेकिन 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड से कंपेयर कर सकते हैं। और अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड का एक और महत्वपूर्ण काम है कि जो भी विचार आप करते हैं उसे फिजिकल रियलिटी में कैसे लाना है, ये तय करता है सब कॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्राइड के अनुसार सब कॉन्शियस माइंड हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं और प्रभावित करते हैं और हमारे व्यवहार और आचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मिट्टी में हम कोई बीज डालते हैं, अब वो बीज चाहे करेले का हो या खीरे का, मिट्टी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अंकुरित होगा और उसमें से पौधा बनेगा, उस पौधे से पेड़ बनेगा और उसमें से फल निकलेंगे। अब जैसा बीज हमने बोया था वैसा ही हमें फल मिलेगा। उसी प्रकार हम अपने दिमाग में अगर नकारात्मक विचार लेके आते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें नकारात्मक ही मिलेगा, और अगर हम सकारात्मक विचार रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आगे चल के भविष्य में हमें सकारात्मक चीज़ें ही मिलेंगी, हमें फिज़िकल रियलिटी में सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेगी। याद रखें, आप जिस चीज़ को विश्वास के साथ सच मानते हैं और उस चीज़ को उसी विश्वास के साथ बार बार सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और किसी स्थिति, परिस्थिति या अनुभव के रूप में आपके जीवन में ले आएगा। अगर हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वो इमोशंस का रूप लेते हैं, भावनात्मक रूप लेते हैं, और यही भावनाएं ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें जो भी विचार करना है वो हमें हमेशा सकारात्मक विचार करना है और अपने बारे में हमेशा बड़ा सोचना है दोस्तों। और इस दुनिया में जितने भी महानतम लोग हुए हैं उनको इस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानकारी थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में एक महान सफलता हासिल की। और ये सबकॉन्शियस माइंड ही है दोस्तों जो आदमी को अमीर या गरीब बनाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो एक आदमी को स्वस्थ और एक आदमी को बीमार बनाता है।
और विचार ही वो शक्ति है दोस्तों जो भावनात्मक रूप लेके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करती है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, एंड आई होप मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन के बारे में मुझसे भी बेहतर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक